हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं हूं सार्थक, आपका होस्ट। और आज का टॉपिक है मास किलिंग ऑफ रवांडा सॉरी। आप सब जानते होंगे कि हाल फिलहाल में 7 अप्रैल को हमारा कुतुब मीनार में डिफरेंट कलर्स में झलकाया गया है। तो व्हाट डज़ इट सिग्निफाई? तो हम देखते हैं कि जो कुतुब मीनार है वो दिखाया गया है कि जो मास जेनोसाइड हुआ था रवांडा में 1994 को, जो कि एक अफ्रीकन देश है। इंडिया उसमें लाइट अप करता है एज अ सॉलिडरिटी, मतलब अपना भाव व्यक्त करता है कि ये हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए करके। जो कि एक जेनोसाइड था बहुत बड़ा, जो कि 100 दिनों तक चला। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते दोस्तों कि 100 दिन बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। हाल फिलहाल में यूएस ने इंटरनेशनल डे घोषित किया था 7 अप्रैल को तुत्सी कम्युनिटी वालों के लिए, क्योंकि तुत्सी कम्युनिटी वालों के साथ बहुत बुरा हुआ है ये जेनोसाइड में। ओवर 8 लाख पीपल्स ऑफ तुत्सी कम्युनिटी वेयर किल्ड, ब्रूटली किल्ड। तो आगे जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस सब के स्टार्ट होती है ये रवांडा, जो एक अफ्रीकन देश था है, मतलब वो एक बेल्जियम की कॉलोनी हुआ करता था दोस्तों। तो जैसे हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करते थे, वैसे ये बेल्जियम की कॉलोनी हुआ करती थी। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी दोस्तों, तो एक थी तुत्सी कम्युनिटी, एक है हुतूस कम्युनिटी। जो तो जो तुत्सी कम्युनिटी थी दोस्तों, वो 8.4% थी देश की, और जो हुतीस कम्युनिटी थी वो 85% थी देश की। लेकिन इसमें ड्रास्टिक जो चेंज जो है दोस्तों, आपको जान के एकदम आश्चर्य हो जाएगा कि जो कम परसेंटेज में थे, 8.4 जो परसेंटेज के थे तूतीस कम्युनिटी, उनको सारे एजुकेशनल राइट्स मिलते थे, फुल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती थी, देश की हर स्कीमों में उनको सहूलियत दी जाती थी। लेकिन जो 85% जो मेजॉरिटियंस थे, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं। नो एजुकेशन, नो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, देयर लाइफ स्टाइल बिकम हेल। You cannot imagine what would happen at that time for Houthis community। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए आज जानते हैं जेनोसाइड हुआ क्यों। जो तूतीस कम्युनिटी थी उनको ऐसा फेवर क्यों दिया गया? क्योंकि वो जो बेल्जियम जो कॉलोनाइजेशन था, बेल्जियम जो एक कॉलोनी थी, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, रवांडा जो एक बेल्जियन कॉलोनी थी उस समय की, वो मानी जाती थी। जो तूतीस कम्युनिटी जो है वो उनके रेस से सिमिलर खाते हैं, इसीलिए मतलब अ काइंड ऑफ डीएनए सिमिलर था उनका। तो वो उनको ना अपना मानते थे। तो उनको ना एजुकेशनल प्रॉपर देते थे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देते थे। तो इस कारण से जो हुतीस कम्युनिटी थी, जो मेजॉरिटियंस थी, उनको बहुत बुरा लगता था, और वो मनी मन ना बहुत एकदम ब्रूटली अफेक्टेड हो रहे थे, जैसे हमारे एंसेस्टर्स के साथ होता था। लेकिन 1959 जब इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट था ना दोस्तों, वो अपनी ज़ोर पकड़ लिया था। कहाँ पे? अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में। तो जाहिर सी बात है जोरांडा में भी पकड़ा। तो जो हुतीज़ जो कम्युनिटी वाले थे, वायलेंटली रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट किसके? बेल्जियन कॉलोनीज़ के। हाँ, वो बहुत जो हुतीज़ कम्युनिटी थी वो रिवॉल्ट कर रहे थे अगेंस्ट बेल्जियन कॉलोनीज़ और हुतीज़ अलाइट। क्योंकि जो हुतीज़ गवर्नमेंट थी वो क्योंकि आप सभी को तो पता है कि वो बेल्जियन वाली कम्युनिटी को सब राइट्स मिल रहे हैं, वो तो खुद ही कैप्चर करके बैठी है। लेकिन जो तूतीस थी उनको सारी एलाइट चीज़ मिल रही है, जो चाहिए वो उनको अच्छा चीज़ प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन हुतीस के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था दोस्तों। तो लेकिन 1992 को जो हुतीस को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 1992 को हुतीस की गवर्नमेंट बनती है। हाँ, हुतीस की गवर्नमेंट बन जाती है, जिसके कारण
जो तूतीस जो माइनॉरिटी में थे वो देश छोड़ के भागने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा था दूसरे देश में जाके सेटल होने का, उनके पास एक जिगरा था, काइंड ऑफ कह सकते हैं। लेकिन जो जो नहीं जा पाए तूतीस कम्युनिटी के लोग, वो एक ग्रुप वो थ्रेट देने लग गए थे जो हूतीस गवर्नमेंट को कि हमें भी दो प्रॉपर राइट करके ऐसा वैसा, और हम आपको पावर में नहीं रहने देंगे, हूतीस गवर्नमेंट को हम गिरा देंगे, ऐसा वैसा बोल के उन्होंने थ्रेटन करना चालू कर दिया था हूतीस गवर्नमेंट को, जो कि मेजॉरिटी थी। और ये माइनॉरिटीज़ होके भी इतना जिगरा लेके बोल रहे हैं। तो उन्होंने जो माइनॉरिटीज़ थी तूतीस, उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया था, RPF, रवांडा पेट्रियोटिक फ्रंट, जो कि एक टाइम पे बहुत बड़ी हो गई थी, ठीक है। और बाय द लेट 1990 अ सिविल वॉर वॉज हेल्ड आउट बिटवीन द RPF एंड रवांडा गवर्नमेंट, जो कि आगे जाके बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाया इनकी इकोनॉमी पे, इनके गवर्नमेंट के लॉज पे। हाँ, तो ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। पावर का शिफ्ट इधर से उधर, इनके पास से उनके पास ऐसा होते गया। सेटलमेंट नहीं, स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत टाइम बाद आई, मतलब ये एकदम क्विक नहीं आया, 3-4 साल में तो बिल्कुल नहीं, एक डेकेड तो पूरा लगा ही है। और पूरा इस पूरे कांड में 1 मिलियन ने अपनी जान गंवाई। सो टुडे के लिए आज इतना ही।